जनक जी आगे पूछते हैं अपने गुरु अष्टावक्र जी से कि हे भगवान, न्यायिक आत्मा को कर्ता, भोक्ता और सुख दुख आदि धर्मों वाला मानते हैं एवं पुरुष भी कहता है मैं करता हूँ, अर्थात यज्ञ आदि कर्म, सत्कर्म, बदकर्म आदि आदि कर्म, और उनके फलों का भोक्ता भी अपने आप को मानता है पुरुष। तब फिर यह जीवात्मा अकर्ता और अभोक्ता होकर मुक्त कैसे हो सकता है? ये एक संदेह है जो राजा जनक का ही नहीं, सबका होता है। तो इसके उत्तर को अष्टावक्र जी बताते हैं, बोलते हैं कि ना त्वं विप्रादिक वर्णो ना आश्रमी ना अच्छ गोचरा असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। अब देखिए अष्टावक्र जी कितना स्पष्ट बता रहे हैं कि हे राजन, तुम ब्राह्मण आदि जाति के नहीं हो और ना ही चारों आश्रम वाले हो और ना अच्छगोचरा अर्थात आँख आदि इंद्रियों का विषय है तू, परंतु तुम असंग एवं निराकार विश्व का साक्षी हो, ऐसा जान करके सुखी हो। अष्टावक्र जी कहते हैं न तुम विप्र आद्रिक वर्णो न आश्रमी। हे राजन, देखो हर व्यक्ति अपने आप को किसी न किसी वर्ण का मानता है। वर्ण से मतलब या ब्राह्मण हूँ या क्षत्रिय हूँ या वैश्य हूँ या शूद्र हूँ। अष्टावक्र जी जनक जी से कहते हैं ना तुम विप्र आदिक वर्णो, तुम विप्र आदिक वर्ण से कोई तुम्हारा संबंध नहीं है, तुम वर्ण से संबंधित नहीं हो, तुम आश्रम से संबंधित भी नहीं हो। ना आश्रमी, चार आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। अष्टावक्र जी कहते हैं ज्ञानी से, जनक जी से कि ना तुम विप्र आद्रिक वर्णो, ना तुम किसी वर्ण से संबंध है तुम्हारा, ना आश्रम से, ना ही इंद्रिय आदि विषयों से, आँख कान नाक मुख से। असंगोसी निराकार हो, तुम असंग हो, निराकार हो, आत्मा के रूप में साक्षी हो, दृष्टा हो, और इसको जान के सुखी बहो। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अब हम करंट से कहते हैं, विद्युत करंट से कहते हैं कि तुम किस वर्ण के हो, ठंडे वर्ण के हो कि गर्म के वर्ण के हो? क्या जवाब देगा? वो तो तटस्थ है, न ठंडा है न गर्म है। हम उससे पूछे किस आश्रम के हो, बल्ब को जलाने के लिए प्रकाश के आश्रम के हो कि फ्रिज को चलाने के लिए, एसी को चलाने के लिए ठंडे स्वरूप हो, या हीटर को जलाने के लिए, मशीन को चलाने के लिए तुम गर्म के स्वरूप हो? वो कहेगा मैं तो इसमें कुछ नहीं हूं, मैं तो न्यूट्रल हूं, मैं तो तटस्थ हूं। वैसे ही आत्मा भी साक्षी है, तटस्थ है। जैसे बल्ब का संख्याकरण है तो प्रकाश में हो गया, मशीन का संख्या तो चलने लगा, एसी का संख्या तो ठंडा होने लगा, हीटर का संख्या तो गर्म करने लगा। वैसे ही आत्मा ने जिस गुण धर्म का संख्या, शक्ति आत्मा की है, शक्ति करंट की जैसे है, और जैसा ऐसा उपकरण लगाया गया वैसा वैसा वो फंक्शन करने लगा। वैसे ही आत्मा की सत्ता से सब कुछ चलायमान है, फिर भी आत्मा अकर्ता है। वही राजा जनक जी को अष्टावक्र जी बताते हैं असंगो से निराकारो, तुम असंग हो, इन सबके दृष्टा हो। जैसे कल बताया मैंने कि शरीर का तुम्हारा परिवर्तन होता ही क्या, शिशु अवस्था थी, फिर बचपन की अवस्था आई, फिर कौमार की अवस्था आई, फिर युवावस्था आई, फिर बुढ़ापा भी आया, वृद्धावस्था भी आई। तो इन सबको आप दृष्टा हुए, इन सबको देखने वाले हुए। वैसे ही आपका उस शरीर से जैसे संबंध नहीं रहा, आपने शरीर को बदलते हुए देखा, आपने स्वभाव को अपने बदलते हुए देखा, आपने अपने विचारों को बदलते हुए देखा, लेकिन आप नहीं बदले।
आपका शरीर बदल गया, आपका विचार बदल गया, आपका भाव बदल गया, आप अपरिवर्तित रहे, क्योंकि आप दृष्टा हो, आत्मा हो, आप साक्षी हो। इसको अष्टावक्र जी उदाहरण देकर समझाते हैं कि निराकार सच्चिदानंद रूप एक ही निर्गुण आत्मा सर्वत्र व्यापक है। जैसे एक ही आकाश सर्वत्र व्यापक है, वैसे ही एक आत्मा, ऐसा नहीं कि भिन्न भिन्न प्राणियों में भिन्न भिन्न आत्मा है। जिस प्रकार एक आकाश है वो सर्वत्र व्याप्त है, वैसे ही एक आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन जिस घट में, जैसे अब आकाश का वर्गीकरण हो जाता है, घट आकाश, मठ आकाश। जैसे एक घड़े के मुंह का आकार आकाश है तो घड़े का आकाश अलग हो गया, घट आकाश हो गया। एक कमरे का आकाश है, कमरे का आकाश और बड़ा हो गया। एक मठ हुआ, एक मठ का आकाश हुआ। एक विहंगम निराकार आकाश। तो जैसी ऐसी बर्तन, जैसी ऐसी उपाधि, वैसे वैसे आकाश दिखने लगा। घड़े का आकार आया तो घड़े का आकाश दिखने लगा। एक कमरे का आकाश आया तो कमरे ऐसा आकाश दिखने लगा। और एक बाहर विहंगम में चले गए तो एक महाआकाश आ गया। आकाश में उपाधियां दिखी, वर्गीकरण दिखा, लेकिन सच ये है कि आकाश में कोई उपाधि नहीं है, कोई वर्गीकरण नहीं है। ऐसे ही आत्मा भिन्न भिन्न देखने में आती है, वर्गीकरण देखने में आता है, उपाधियां देखने में आती हैं। परंतु सत्य ये है कि जिस तरह आकाश में कोई उपाधि नहीं है, कोई वर्गीकरण नहीं है, वैसे ही आत्मा की न कोई उपाधि है, न कोई वर्गीकरण है। आगे बताते हैं कि जैसे अनेक घटों में आकाश एक ही है, परंतु किसी घट में धूल भरी है, किसी में धूम भरा है, और किसी में नील पीत आदि वर्णों वाले पदार्थ भरे हैं, स्वर्ण चांदी भरा है, किसी में धूल भरी है। तो इन सब के आकाश अलग अलग दिख रहे हैं, फिर भी आकाश का कोई इनसे वास्तविक संबंध नहीं है। वैसे ही आत्मा का भी अंतःकरण और उसके धर्मों के साथ कोई वास्तविक संबंध नहीं है। बताते परस्पर अध्यास से वह सुख और दुख के धर्मों वाला प्रतीत होता है कि वो सुखी है दुखी है। आत्मा ना सुखी है ना दुखी है, वो तटस्थ है। वस्तुतः आत्मा में सुख दुख आदि तीनों कालों में भी नहीं है, क्योंकि अज्ञान का, माया का, संसार का, जीव भाव का इतना तादात्म्य हो गया है कि उसका रूप बन गए। आपने कभी कभी देखा है पत्तियों में जो कीड़े होते हैं तो वो बिल्कुल पत्ती का रूप बन जाते हैं, पहचान में नहीं आता कि पत्ती कहाँ है, कीड़ा कहाँ है, वो बिल्कुल हमरूप हो जाता है, क्योंकि इतना तादाद उसका हो गया है पत्ती के साथ कीड़े का, तो वो पत्ती का रूप बन गया। तो जब तादात्म्य का देखो ये प्रभाव पड़ता है, वैसे ही हमने भी अज्ञान का, संसार का, माया का, विकारों का, वासनाओं का इतना गहरा एक जन्मों का साथ किया है। वो ब्रह्म जो जब सच्चा गुरु मिलता है जीवन में, ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिलता है, तब वो इस अंधकार को, इस अज्ञान को, इस महाअज्ञान को दूर करता है। इसलिए एक सच्चे तत्वदर्शी गुरु की भी आवश्यकता होती है जीवन में। इसलिए इसको भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्त ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। किसी तत्वज्ञानी गुरु की शरण में जाओ और श्रद्धा पूर्वक उससे पूछो, दंडवत प्रणाम करो उसको और उससे प्रश्न पूछो। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्त ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। वो फिर तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे, तब वो तत्वदर्शी में तत्वदर्शन कराएगा, तत्वदर्शन कराकर ज्ञान से तुमको तत्वदर्शन कराएगा। आगे जनक जी फिर एक संशय व्यक्त करते हैं। जनक जी पूछते हैं कि हे भगवान, वेदों ने जो वर्ण आश्रम के धर्म करने का विधान किया है, उनके त्याग करने से भी पुरुष पातकी होता है और बिना अपने को कर्ता माने वे धर्म हो ही नहीं सकते। अतएव यह भ्रम कैसे दूर हो, हम कैसे अकर्ता हो सकते हैं? क्योंकि वेदों में जो कर्म लिखे गए हैं, कर्म,
तो वो तो करना ही पड़ेगा कर्मकांड। तो फिर अब कर्मकांड जब करेंगे तो अकर्ता कैसे हो सकते? ये जनक जी का फिर एक प्रश्न है। फिर अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं कि जो आत्मज्ञान रूपी अमृत से तृप्त है और जो आत्मज्ञान से कृतकृत हो चुका है, उसको कुछ भी करने योग कर्म बाकी नहीं है। यदि वह अपने को कर्म का करने योग मानता है तो वह आत्मवित नहीं है। कितनी बड़ी बात कही है। जो आत्मज्ञानी है, जो ब्रह्मज्ञानी है, वो सारे कर्म और कांड से ऊपर उठ गया है, क्योंकि उसने प्रभु की शरण ली है। और यदि फिर भी वो कर्ता बनता है तो वो आत्मवित नहीं है। जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब जाने मुझते कछुए, तब तक उसको सुख नहीं हो। तो जब तक कर्ता का भाव होगा तब तक सुख नहीं हो पाएगा। फिर अगले श्लोक में अष्टावक्र जी से जनक जी कहते हैं, अष्टावक्र जी से जनक जी पूछते हैं कि हे प्रभु, फिर मैं क्या करूं? अष्टावक्र जी फिर उत्तर देते हैं, धर्मो अधर्मो सुखम दुखम मानसानि ना ते विभो, ना कर्ता असि ना भोक्ता असि, मुक्त एव असि सर्वदा। हे व्यापक, मन संबंधी धर्म और अधर्म, सुख और दुख तेरे लिए नहीं हैं। उनको व्यापक करके संबोधन कर रहे हैं। अष्टावक्र जी जनक जी को व्यापक कह रहे हैं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप व्यापक है, इसलिए उनको व्यापक करके संबोधन कर रहे हैं। हे व्यापक, मन संबंधी धर्म और अधर्म, सुख और दुख तेरे लिए नहीं है, और ना तुम कर्ता ही हो, ना तुम भोक्ता ही हो, तुम सदा मुक्त हो, सदा मुक्त हो। धर्म, अधर्म, सुख और दुख आदि ये सब मन के धर्म हैं, व्यापक आत्मा के धर्म नहीं है ये। अर्थात तेरा स्वरूप व्यापक है, उसके ये सब धर्म नहीं हैं, किंतु परछिन्न मन के सब धर्म हैं। अतएव ना आप करता हैं ना भोगता हैं, किंतु आप सर्वदा मुक्त स्वरूप